नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है बीजेपी एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी। आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। सर्कुलर रोड में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टहल रहे थे उस समय बाइकर्स गैंग का आतंक एक बार देखने को मिला है। 2 बाइक पर सवार 4-5 लड़के मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे को तोड़ करके उनके एकदम नज़दीक पहुंच गए। अगर मुख्यमंत्री वहां से नहीं हटते तो निश्चित तौर पर कुछ भी हो सकता था। हालांकि तुरंत उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब मुख्यमंत्री की सुरक्षा में ये हाल है तो बिहार के लोगों का क्या हाल होगा? चंद्रवंशी जी, देखिए, बिहार का कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और जो लालू जी का शासनकाल था उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और जो लालू जी के शासन कार्य को देखा है वो सब अब डरे हुए हैं और भयभीत हैं। और इस तरह से घटनाएं तो आज मुख्यमंत्री के साथ हुआ तो पुलिस पकड़ ली, लेकिन बिहार की आम जनता के साथ लगातार इस तरह से घटनाएं घट रही है। लूट है, डकैती है, अपहरण है, हत्या है, किसी का मोबाइल जो बाइकर करते जा रहे हैं बाइक से, बाइकर्स गैंग जो है एक इसका बहुत बड़ा एक गैंग है। और किसी का गला का चैन छीनना, मोबाइल छीनना, किसी के साथ महिलाओं के साथ छेड़खानी करना, ये सब आम बात हो गया है बिहार में। समझ गए? इसी से आप प्रतीक आप समझ लीजिए कि बिहार के जब मुख्यमंत्री इससे नहीं बच सकते हैं तो बिहार की आम जनता कैसे बचेगी? चंद्रवंशी जी, आप देखते होंगे कि मेरिन ड्राइव जो अभी पटना का एक अच्छा स्थल बन गया है जहां लोग परिवार के साथ घूमने जाते हैं, वहां पर रात के 12 बजे भी अगर आप गुजरेंगे तो बाइकर्स गैंग का जो आतंक है, जिस प्रकार से स्टंट करते हैं, जिस प्रकार से पूरा तेज़ी से बाइक चलाते हैं, कितनी दुर्घटनाएं वहाँ हुई, कई लोगों की वहाँ मौत हो गई, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। प्रशासन पूरी तरह से लाचार है, बेबस है, लापरवाह है। बता रहे ना कि थानेदार को अपने थाने के अंदर नियंत्रण नहीं है, एसपी को अपने ज़िला में नियंत्रण नहीं है, मुख्यमंत्री को राज्य में कोई नियंत्रण नहीं है। सब जो है अपने अपने मन से काम कर रहा है, कोई किसी पर नियंत्रण नहीं है। और ये जो है अटल पथ जो है ये मौत का कुआं हो गया है। और इतनी घटनाएँ होने के बाद भी आज भी गाड़ी इतनी स्पीड से ले जाए, क्या सरकार के पास उसको कंट्रोल करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? सिर्फ चालान काटने में व्यस्त। बस वो राज्य सरकार का जो राजस्व का घटा हो रहा है ना उसकी भरपाई करने में लोग लगे हैं। ठीक है, बिहार की आम जनता को क्या स्थिति है नहीं है। जिस तरह से बाइकर्स का जो एक खौफ है पूरे पटना में, आज मुख्यमंत्री जी को समझ में आया होगा। ये आया होगा मुख्यमंत्री जी को। मैं तो कहा ना कि जब मुख्यमंत्री जी इससे नहीं बच पाए तो आम आदमी सोच ली कि उनकी कैसी दिन दुनिया कैसे चल रही है। मांझी जी के प्रकरण में चंद्रवंशी जी, आप लोगों ने महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका दिया है। जो महागठबंधन पूरे देश के विपक्ष को कर रहा था, यहाँ बिहार में 7 दलों का गठबंधन में से एक आपने तोड़ लिया। अभी कहा जा रहा है कि और लोग लाइन में। देखिए, नीतीश जी का जो नकली समाजवादी का जो चेहरा था ना, वो जैसे जैसे लोग इनको परख रहे हैं, जांच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब धीरे धीरे इनसे भाग रहे हैं। ठीक है, अगला नंबर किसका है? अगला नंबर देखिए, अब इसमें हम लोग थोड़ी किसी को स्क्रिप्टिंग तो बीजेपी की नहीं, किसी का नहीं है। उनका मोह भंग हो रहा है नीतीश जी से। जिस नीतीश जी को बिहार के विकास के लिए जाना जाता था, आज पुनः उनको जंगल राज के लिए जाना जा रहा है। तो जिस समय लालू जी का आतंक था, जंगल राज था, बिहार की कानून व्यवस्था खराब हो गया था, लोग डरे थे, सहमे थे, बिहार से लोग पलायन कर रहे थे, उस समय एनडीए के रूप में नीतीश जी को आम जनता ने अपना बहुमत देकर के मुख्यमंत्री बनाया था। आज आप लोग के सहयोग के कारण यहाँ तक पहुँचे। आज इसमें कोई तो इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है। नीतीश जी को हम लोग इसलिए बनाए थे कि भाई कुछ विकास करेंगे, कुछ काम करेंगे, हम लोग का सहयोग रहेगा। हम लोग तो जानते हैं कि विकास हम लोग की पहली प्रायोरिटी रहती है। पार्टी अलग है, देश के और राज्य के विकास के लिए हम लोग इनको मदद किए थे। अब पुनः ही जंगल राज की ओर चले गए तो आज तक मैंने कह सकते हैं कि नीतीश जी अपने जीवन में सबसे गंदा काम किए होंगे तो वो बिहार के विकास को तिलांजलि दे करके लालू जी से हाथ मिलाने का काम जो इन्होंने किया, अपने राजनीतिक जीवन में सबसे गंदा काम किया। मुकेश सहनी को कब ला रहे हैं आप लोग? मुकेश, हम लोग किसी को ला नहीं रहे हैं। लगातार बात हो रही है बीजेपी के प्रधानमंत्री जी के काम से लोग प्रभावित हो करके वो सब लोग इधर आ रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास में अपना योगदान दिया है और जिस तेज़ी के साथ विकास कर रहा है, ठीक है, और उससे प्रभावित होकर के कर्नाटक के लोग प्रभावित नहीं हो पाए। कर्नाटक में भी प्रभावित हुए, कैसे नहीं हुए?
कर्नाटक में प्रभावित नहीं हुए। लेकिन अब चुनाव है, लोकतंत्र है, जनता की बहुमत है। लोकसभा चुनाव में आप लोग को पूरी तरह से ये है इस बार हम लोग 3.5 से पार जाएंगे, पिछले से ज़्यादा जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। 23 तारीख को विपक्षी एकता की जो बैठक है, इसके बाद से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, देश के गृह मंत्री आ रहे हैं। कहा जाता है कि अपने विपक्षियों पर, अपने विरोधियों पर आप लोग ईडी, सीबीआई इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह पर कुछ नहीं किए हैं। क्या जड़ से कबाड़ने का इरादा है या कुछ बड़ा खेला होना? देखिए, हम लोग किसी पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं और न हम लोग किसी को कोई राजनीतिक द्वेष के कारण कुछ किए हैं। कानून सम्मत जो कार्रवाई होता है वो हो रहा है, समझ गए। इसमें कहीं कोई हम लोगों का ये नहीं है। और नीतीश जी की आलाचारी है, विवशता है, उनकी क्या कमजोरी ललन जी जान गए हैं और इनको उंगली पर नचा रहे हैं। या तो नीतीश जी ही, और ये जांच का विषय है, आने वाला समय में इसका पर्दाफाश होगा कि आखिर नीतीश जी का इतनी विवशता क्यों है कि ललन जी सुबह का कर रहे हैं, शाम तो शाम को सुबह तो सुबह। नीतीश जी को आने एक तरह से कि ललन जी नीतीश जी को उठक बैठक करवा रहे हैं। अभी क्या कमजोरी है, यह तो जांच का विषय है। हम तो कहेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या व्यवस्था है नीतीश जी को। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि आप लोग चुनाव पहले भी करवा सकते हैं, बीजेपी कुछ भी करवा सकती है। ये सब हताश निराश का ये सब परिचायक है। ये सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद दे रखा है और जिस तरह से मोदी जी को जन समर्थन मिल रहा है, उससे ये लोग घबराए हुए हैं। और इन लोगों का क्या होगा, इन लोग करते रहें। और हमारे अमित शाह जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऐसा नहीं तो पहली बार आ रहे हैं हमारे पार्टी के। मुंगेर पर खास ध्यान है गृह मंत्री का? मुंगेर पर खास ध्यान नहीं है, पूरे बिहार के एक लोकसभा पर ध्यान है। बिहार के किशनगंज पर भी मुझे ध्यान है कि इस बार हमको किशनगंज भी चुक गए थे, उसको भी जीतना है। और मुंगेर पर तो हमारा ध्यान नहीं है। मुंगेर पर आम जनता जो है, जिस तरह से नीतीश जी ललन जी नीतीश जी को विवश करके जंगल राज की ओर मुड़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है, इससे पूरे बिहार की जनता ललन सिंह पर नाराज है, नाखुश है। तो इस बार तो बिहार की जनता ललन सिंह को जमानत जब्त करवाने वाली है। अब यही होने वाला है। चंद्रवंशी जी, जिस प्रकार से रत्नेश सदा को कल मंत्री बनाए जाने की बात सामने आ रही है, कांग्रेस भी लगातार और 2 पद चाह रही है। वैसे में आपको नहीं लग रहा है कि बिछुटों की संख्या महागठबंधन में और बढ़ेगी? कांग्रेस की भी महत्वाकांक्षा जो है उसको अलग कर सकती है। 2000 चुनाव आते 2024 का चुनाव आते आते जनता दल यूनाइटेड विलीन हो जाएगा, बता दे रहे हैं आपको। इतिहास बन जाएगा, विलीन हो जाएगा। ऐसे भी समाजवादियों का पार्टी का जो है ना आयु 20 से 25 साल से ज़्यादा नहीं रहता है। जो भी देख लीजिए। फिर मुख्यमंत्री जी अगर आना चाहें तो एक रास्ता तो एक खिड़की खुला रखा है। मुख्यमंत्री जी तो हमारे पार्टी में उम्र के हिसाब से रिटायरमेंट हो जाता है, तो मुख्यमंत्री जी का उम्र जो है रिटायरमेंट वाला हो गया है। अब कभी कोई चांस ही नहीं इनको मिलेगा। लेकिन ललन सिंह कह रहे हैं कि 0 पर आउट करेंगे आप लोग। किनको? आप 40 की बात कर रहे हैं। अरे ललन सिंह क्या बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं। ललन सिंह की क्या वजूद है, ठीक है। वो अपने चुनाव में उलझ जाएंगे। वो अपना चुनाव तो पहले बचा लें। मुंगेर सीट भी नहीं बचा पाएंगे। अब वो अपना पहले बचावे ना, वो अपना सीट तो बचा लें। तो आप लोग 40 पर दावा ठोक रहे हैं? 40 पर दावा ठोक रहे हैं, तब न करें कि 300-350 के पार जाएंगे। चिराग पासवान को कब ला रहे हैं आप लोग? चिराग जी अब कब आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन संपर्क में है इसी तो मानिएगा। नहीं, देखिए, संपर्क में राजनीतिक में किसी से मित्रता करना, किसी से बातचीत करना, किसी के साथ जाना, ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में हम कटुता की राजनीति नहीं करते। लेकिन मांझी के आने से आपको पशुपति पारस है, उपेंद्र कुशवाहा है, मन में थोड़ा सा उन लोग को डर तो होगा। किसको डर होगा? उन लोग को किसी को कोई डर नहीं है। सबका अपना अपना राजनीतिक एजेंडा है। सब लोग चलिए, आखिरी सवाल है चंद्रवंशी जी कि अगर चुनाव मुख्यमंत्री जिस प्रकार से कहें 24 के पहले हो जाती है तो बीजेपी की क्या तैयारी है, खास करके बिहार में? अरे भाई, हम लोग कहें ना कि हम लोग घुसखोर विद्यार्थी हैं कि परीक्षा के दिन पढ़ते हैं। 2019 का चुनाव संपन्न हुआ था और 2024 के चुनाव में हम लोग लग गए थे। और हम लोग हमेशा पार्टी के लिए, जनता के सेवा में लगे रहते हैं। चुनाव के पर्पज से हम लोग सिर्फ गाँव में नहीं जाते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते, लगातार पब्लिक से कांटेक्ट में रहते हैं। संपर्क अभी हमारे कई
केंद्रीय मंत्री बिहार में आकर के घूम रहे हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे, अभी चुनाव का समय थोड़ी है, घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्या को समझ रहे हैं, क्या उनका अपेक्षा है मोदी सरकार से। जहाँ भी जा रहे हैं सब मोदी जी की जय, उसको हम लोग ऊपर बताते हैं, अपने आला कमान को बताते हैं कि हाँ ये समस्या है, इसको समाधान किया जा सकता है। हमारे सारे मंत्री विधायक सब लोग लगे रहते हैं। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। हालांकि तय समय पर ही लोकसभा के चुनाव होंगे, लेकिन अगर पहले भी होता है तो बीजेपी को कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के इनका साफ तौर पर कहना है कि जदयू जो है वो 2024 आते आते समाप्त हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को अपनी सीट, जो मुंगेर सीट से वो लड़ते हैं, वो सीट बचाना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार की 40 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। चंद्रवंशी जी के दावों में क्या सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।